Everyone has the geometry box with them, right? Yes, sir. So सबसे पहले division of a line segment. So division of a line segment in a given ratio. So first construction. तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन हम लोग दो तरीके से करते हैं, तो दोनों मेथड एक करके कर लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से हम लोग दोनों मेथड से एक एक बार बना लेंगे। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो पहला मान लो हम लोगों को कोई एक, मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। सो ड्रॉ लाइन सेगमेंट of length 6 centimeter and divide it in the ratio 3:2. ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं कि जितने मान लो 3:2 में हम लोग को डिवाइड करना है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक पे सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो एक लाइन सेगमेंट हम लोग बनाएंगे ए बी 6 सेंटीमीटर का, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर का। तो आप लोग स्केल से बेसिकली एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद क्या है कि किसी भी एंगल पे, मतलब कोई एंगल मेजर नहीं करना है, एक एक्यूट एंगल पे एक रे बना ले। ट्राई एंड अंडरस्टैंड पहले स्टेप्स, बाद में करना। तो ये ए बी लेंथ का एक हम लोगों ने सेगमेंट बना लिया 6 सेंटीमीटर का, और एक रे बना लिया किसी भी एक्यूट एंगल पे, मतलब कुछ एक्यूट एंगल बनाता हुआ, यहां से मेजर नहीं करना है एक्यूट एंगल, अंदाजे से एक लाइन खींच देना है रे। उसके बाद इस रे को हम लोग क्या करेंगे, जो जितने पार्ट में डिवाइड करना 3:2 में करना है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 + 2 = 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे इसको। तो कॉम्पस से कोई भी आर्बिट्ररी लेंथ, कोई भी लेंथ, आर्बिट्ररी लेंथ मतलब यू डोंट हैव टू मेजर दैट लेंथ, एक कॉम्पस से कोई भी लेंथ लो और उस लेंथ को यहां पे रख के ऐसे कट करते जाओ 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स कट कर लो, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि कॉम्पस लिया, जैसे आपके पास कॉम्पस होगा, राइट, उस कॉम्पस में कोई भी लेंथ ले लिया, ऐसे एक लेंथ ले लिया, और उस लेंथ से यहाँ पे एक कॉम्पस को रख के इस एंड पे रख के उस लेंथ से एक यहाँ पे कट किया। फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसे कट कर दिया। दूसरा फिर ये जो कॉम्पस का एज ये सेकेंड वाले पॉइंट पे रखो और यहाँ दूसरा कट कर दो। फिर सेकंड पॉइंट पे रख के तीसरा पॉइंट कट कर दो, तीसरे पे रख के चौथा कर दो, चौथे पे रख के पांचवा पॉइंट कट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 और A5, ये 5 पॉइंट हो गए। सबको समझ में आया कैसे हम लोग बनाएंगे इसको? यस एक बार फिर से बता दो। हाँ फिर से बता दे रहे। हमने एक लेंथ ए बी सेगमेंट ले लिया 6 सेंटीमीटर का, वो तो स्केल लेके सीधे बना देंगे। आपके पास एक स्केल होगा, स्केल को रखेंगे और एक 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे, है ना, मेजर करके। उसके बाद हम लोगों ने एक कॉम्पस लिया, कॉम्पस में मैं तो बड़ा ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा ज्यादा है, तो एक छोटा सा आर्क ले लोगे और उस आर्क में कॉम्पस का ये वाला जो नीडल है, कॉम्पस वाला जो नीडल है, उसको ए पे रखोगे और उस लेंथ का, मान लो ए से लेके A1 तुमने जो भी आर्क लिया है उस लेंथ का एक आर्क कट कर दोगे A1 के पास जो मैंने आर्क बना रखा है, ए पे रख के एक A1 आर्क कट कर दिया।
इस लाइन को, फिर A1 पे रख के दूसरा आर्क कट कर दिया A2, A2 पे रख के तीसरा आर्क A3, A3 पे रख के तीसरा आर्क, चौथा आर्क A4 और फिर A4 पे रख के पांचवा आर्क A5। इससे क्या होगा, तुमको मेजर नहीं करना पड़ेगा, तुम इक्वल डिस्टेंसेस के आर्क कट कर पाओगे इस कॉम्पस की मदद से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो, बिकॉज 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब ए बी जो है टोटल लेंथ है, तुम क्या करो, ये 5th वाले को बी से ज्वाइन कर लो, A5 को बी से एक लाइन से ऐसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग बी एंड A5, एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर। क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग क्या करते हैं, हमें एक लाइन बनाना है A3 से जो कि A5B के पैरेलल हो, मतलब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां पे बनाना है, A3 से स्टार्ट होता हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्क यहां पे बनाते हैं, मतलब A5 पे कॉम्पस को रख के एक आर्क बना लेंगे, यहां पे A5 पे कॉम्पस को रखेंगे और एक आर्क बना लेंगे किसी भी लेंथ का। ठीक है, अब आर्क चेंज नहीं करेंगे, 3 पे रख के सेम आर्क इधर भी बनाएंगे। ये जो आर्क यहां पे रख के बनाया था, 3 पे रख के कॉम्पस को एक दूसरा आर्क बना लिया, A3 पे कॉम्पस को रखेंगे, A5 पे रख के जो आर्क बनाया सेम आर्क A3 पे रख के बना लिया। ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें क्या करना है, एंगल मेजर करना है। एंगल मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे ये आर्क आके इस लाइन को टच कर रहा था ना, ये पॉइंट, इसको लेके हम आर्क से इस पे, मतलब इस पॉइंट पे रख के हम ये कॉम्पस से मेजर कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये कॉम्पस से एंगल मेजर कर लेंगे। ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक हम लोग कॉम्पस से एंगल मेजर कर लेते हैं कि कितना एंगल है। कॉम्पस से अपने कॉम्पस को ऐसे सेट करोगे कि ये जो पॉइंट जहां पे ये इसको मीट कर रहा है वहां पे रखकर हम ये इसको इस तरह से मेजर करके निकाल लेते हैं। वो निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे दोबारा रखेंगे और सेम आर्क यहां पे जो भी मेजर किया ना वो यहां पे लाके इसको कट कर देंगे। ठीक है, और कट करने के बाद इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। बेसिकली तुमने क्या किया, ये एंगल के बराबर एक एंगल यहां पे बनाया और उसको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट से, A3 वाले पॉइंट से। इससे हमें एक लाइन मिल गया A3 से, ये A3C एक लाइन मिल गया जो कि A5B के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तुमने इक्वल कर लिए। अब ये जो C होगा, ये C AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। क्यों डिवाइड कर रहा होगा 3:2 के रेशियो में, क्योंकि तुम्हारा ये लाइन पैरेलल है और हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में पढ़े हैं, राइट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोगों ने किया था ना, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि भाई अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जिस रेशियो में A3 अपॉन A3 A5 इज इक्वल टू AC अपॉन CB, A3 कितना हो गया, ये 3x हो गया और ये कितना है डिस्टेंस 2x, अगर 2x. एक यूनिट को x मानते हैं तो ये क्या हो गया 3:2 का रेशियो है, तो इधर भी रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 का। क्लियर है सबको? Yes, sir. आई एम श्योर सबको पूरी तरह से नहीं क्लियर होगा, बट मतलब हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक थोड़ा बहुत? सर इसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दिया ना। हाँ, बेसिकली उसको प्रूव करने के लिए लगाया बेटा, लेकिन हाँ अच्छा अच्छा बनाने के लिए लगाया, लेकिन तुमको प्रूव आएगा नहीं, तुमको तो बनाने ठीक है आएगा, राइट। कि ठीक इस लाइन को 3:2 में डिवाइड कर दो। तुम एक लाइन बनाओगे, उसको जितने पार्ट में डिवाइड करने, 3:2 बोला है तो 5 पार्ट में, अगर यही 3:4 बोलता है तो 3 + 4 7 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते, मतलब 7 ऐसे ऐसे आर्क बना लेते।
जैसे यहाँ Okay, 5 sir. आर्क बनाया है। आर्क बनाने के बाद यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट को एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ठीक है. उसके बाद जिस रेशियो में मान लो 3:2 बोला है, तो A1 A2 A3 ये 3 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, तो तीसरे पार्ट से इस लाइन पे एक लाइन पैरेलल इसके बना लेते। तो उसके लिए ये सब किया हम लोगों ने, एंगल मेजर किया और आर्क बनाया, एंगल मेजर करके कट किया और उससे पैरेलल बना दिया, ठीक है। जिनको समझ में आ गया उस एग्जाम्पल को करो, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए या तो मैं क्या करता हूं, I'll just connect from some other device. There is one more phone which I'll connect. और मैं एक कॉपी लेके उस पे बना के भी उसमें दिखाऊंगा, तुम उसको पिन कर लेना उस समय, ठीक है। अभी इसको करो, गिव मी 5 minutes till I set up this other system. मेरा फोन में
Yeah. Sir, which company has the best geometry box? वेट अ सेकंड, पहले तो मुझे इसके मेरे ख्याल से दूसरे डिवाइस। हाँ, no, I think it is not reverberating, right? Yes, sir. So बेस्ट कंपनी मेरे ख्याल से कैमल का बेस्ट होता है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तुम लोग कैमल का यूज कर सकते हो। Okay, sir. Thank you. ठीक है। अच्छा, तुम्हें वो एक सुनित ऑल्टरनेट करके दिख रहा होगा, ये Yes, sir. दिख Yes, रहा sir. है. दिख रहा है. उसको पिन कर लो, मैं उसी पे बता दूंगा आज की क्लास, मतलब बीच में इफ आई नीड आई विल यूज दिस बोर्ड, अदरवाइज उस पे कंस्ट्रक्शन उसी पे मैं बताऊंगा। तो मैं 3:2 वाला एक बार फिर से उस पे बताऊंगा, जस्ट गिव मी 2 minutes and then I'll start there, okay? You are able to view this properly? हाँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो अब हम लोग को अगर स्ट्रेट लाइन, जैसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाना था, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 से लेके और ये 6 सेंटीमीटर तक का हम लोगों ने लाइन बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला था कि किसी एंगल पे, ये हम लोगों ने एक एंगल पे ये आर्क बना लिया, राइट, है ना। So let's say this point is A and this point is B, right? अब ये आर्क बनाने के बाद हमें क्या करना था, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना था। तो हम लोगों ने, मैंने जैसे बोला था कि एक छोटा सा आर्क लेंगे और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2, सेकंड वाले पे रख के थर्ड वाले पे रख के फोर्थ, और फोर्थ वाले पे रख के ये फिफ्थ, ठीक है। अब ये फिफ्थ पार्ट को, अब इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। सो दिस इज A1, A2, A3, A4 एंड A5, राइट। अब इसको A5 को B से ज्वाइन कर देंगे, जैसे मैंने बताया था। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. दिख रहा है ना तुम लोग को ठीक से? Yes, sir. इससे ज्यादा और कुछ जुगाड़ मैं नहीं कर सकता, मतलब ठीक। चल, तो ये करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले से। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली इस लाइन के एक पैरेलल हमें बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था तुम्हें कि एक आर्क बना लेंगे, लेट्स से ये आर्क बना लिया। अब वही यहाँ पे A3 पे रख के सेम आर्क यहाँ पे भी बना लिया। जो A5 पे रख के हमने आर्क बनाया था, सेम A3 पे रख के सेम आर्क बना लिया। ये करने के बाद हम लोग ये एंगल मेजर करेंगे।
तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हमने यहां से इधर से ये मेजर किया कि ये इसका एंगल इतना है, इधर सॉरी हाँ यहाँ पे रख के जहां पे ये आर्क कट कर रहा है ना इसको, उस पॉइंट पे रखा और उससे हम लोगों ने ये एंगल मेजर कर लिया। सेम अब यहाँ पे जो आर्क यहाँ पे जो इस रे को कट कर रहा था उस पॉइंट पे रख के इसको कट किया। ध्यान देना किस पॉइंट पे रख रहे हैं, जहां पे आर्क मीट कर रहा था इस रे को वहां, और सेम यहाँ पे सेकंड वाला आर्क जहां पे मीट कर रहा है वहां पे, और इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे A3 से इस पॉइंट को हम लोग मीट कर लेते हैं, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे A3 को मीट करा दिया। जहां पे ये AB को मीट करेगा वो पॉइंट C हो गया। सो ये जो पॉइंट C है ये AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. जूम करके तुम लोग देखोगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा मेरे ख्याल से। जूम का एक ऑप्शन होता है ना? सर जूम हो नहीं पा रहा है अभी। नहीं हो पा रहा। इनके मतलब आपके पास होता है, मतलब जो जो बच्चे ये कर रहे हैं ना, वीडियो जूम नहीं होता है, फोटो खींच के जूम हो जाएगा। अच्छा वीडियो जूम नहीं होता। शॉट लेके जूम। हाँ सर, वीडियो जूम नहीं होता है, शेयर्ड स्क्रीन जूम हो जाती है, हम वीडियो नहीं लोग को होता। दिख रहा है लेकिन यस सर। यस सर, दिख रहा है। मतलब यही वो पॉइंट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, A1 A2 A3 A4 ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं। एक जुगाड़ है, आप स्क्रीन शेयर करके फोन से फिर कैमरा ऑन कीजिए तो हम लोग जूम कर लेंगे। क्या स्क्रीन शेयर करके फोन से स्क्रीन शेयर करें? हाँ, और फिर कैमरा ऑन कीजिए, केवल कैमरा ऑन मत कीजिए, जूम का कैमरा नहीं, जो फोन का कैमरा है, तो फिर हम जूम कर पाएंगे, मतलब उससे हो जाए। अच्छा अच्छा, गिव मी एक और सम टाइम, आई विल जस्ट सी इफ आई Sir, do we need to write steps of construction? yes, if you write it is always better, है ना? But sir, is it necessary to write in the book? in exams you will have to write it. Okay. ये समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। Yes, sir. सबने बना भी लिया? यस सर। Yes, sir. सो जो A5 से हमने आर्क ड्रॉ किया है एंगल के लिए, वो कोई भी लेंथ की हो सकती है? ये A5, हाँ हाँ, ये कोई भी लेंथ की हो सकती है। जैसे अभी यहाँ पे छोटा बनाया था, वहां पे जो फिगर मैंने बनाया उसमें बड़ा हो रहा है। ऐसा। अब देख रहे हैं सर, अब बेटर दिख रहा है। ज्यादा बेटर है ना? यस सर।
अब यहाँ पे बनाऊंगा तो तुम्हें दिख जाएगा। Right. If I turn it like this, this is clear. Right? Great. Okay. Now let's come to, so ये तो हमारा हो गया एक्सरसाइज, ये कंस्ट्रक्शन 11.1। अब दूसरे तरीके का जो इसी का कंस्ट्रक्शन में बोल रहा था, सेकंड ऑल्टरनेटिव, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सो एक बारी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड पे, और उसके बाद फिर वहां पे बना दूंगा, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। सो सेकेंड मेथड क्या है, कंस्ट्रक्शन वाला मेथड। अगर हम लोग को इसी को 3:2 में डिवाइड करना है, तो पहले हम लोग एक रे ले लेंगे ए बी। यहाँ पे लेट्स से ए बी जो हम लोगों ने बोला था 6 सेंटीमीटर का, सो 6 सेंटीमीटर का रे ए बी एक हम लोग बना लेते हैं। और उसके बाद एक रे इस तरफ बनाएंगे, राइट? और इसी रे के पैरेलल एक और रे इधर बनाना है। तो कैसे हम लोग पैरेलल बना सकते हैं, इज कि यहां पे हम लोग एक आर्क बना लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स से दिस इज ए एक्स, एक आर्क बना लिया, ए पे रख के एक आर्क बना लिया, और सेम आर्क बी पे रख के इधर भी बना लिया, राइट? और फिर इस पॉइंट से हमने एंगल को मेजर किया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रख के उसी एंगल को मेजर करके कट कर दिया। उसके बाद हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, ये जो रे है बेसिकली, सो दिस रे वी आर मेकिंग पैरेलल टू ए एक्स। सो ये लेट्स से दूसरा रे बी वाई हो गया। क्लियर? सो पहले हमने एक रे Yes. बनाया, यहां पर से एक आर्क बनाया ए पे रख के, सेम आर्क बी पे रख के बना लिया। इस पॉइंट पे रख के हमने आर्क का लेंथ मेजर किया, मतलब ये एंगल मेजर किया, और उस पॉइंट पे रख के उसी एंगल से कट कर दिया जो मेजर किया हमने। उसके बाद वहां पे वो एंगल बना लेंगे, तो ये बी वाई क्या हो गया, ए एक्स पैरेलल टू बी वाई हो गया, ठीक? अब यहां हम लोग को इसको डिवाइड करना है रेशियो 3:2 में, तो ए पे हम लोग 3 पार्ट्स कट करेंगे, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, A1 A2 A3, किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन तीनों बराबर होगा। ए से A1 कट किया, तो इस पॉइंट पे रख के A2 उसी आर्क लेंथ से करेंगे, और A2 पे रख के A3 सेम आर्क लेंथ से करेंगे, ठीक? उसके बाद सेम आर्क लेंथ से B से इधर 2 पार्ट में इसको कट कर दिया, तो ये हो गया B1 और ये हो गया B2। A3 को B2 से ज्वाइन कर देते हैं, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। A3 को B2 से ज्वाइन कर देंगे, उससे जो पॉइंट ये आएगा C, ये AC AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। अब पूछोगे कैसे, है ना? प्रूफ भी तो चाहिए भाई, कि अपने मन से बता दिया कुछ भी कि सही है, ऐसा तो नहीं होगा। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर बना रखा है, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गया, तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए,
हो गया ना बच्चों? यस सर। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे ये वाला साइड 3 पार्ट है और ये वाला साइड 2 पार्ट है, तो मतलब A3 is to B2 is equal to 3:2। तो ये AC और CB का भी रेशियो क्या आना चाहिए? 3:2 ही आना चाहिए। Yes, sir. This part is to this part is 3:2, then this part is to this part will also be 3:2. The ratio will be the same, right? Because the triangles are similar. यस सर। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार फटाफट वहां पे बना लेते हैं। I'll just use that pin remove. So जैसा कि मैं बोल रहा था, so हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। राइट, 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया और इसको मार्क कर दिया हमने AB। राइट, नाउ इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोगों ने बोला था एक रे बना लेंगे यहाँ। राइट, उस रे पे हम लोग 3 इक्वल आर्क्स कट करेंगे। राइट, एक A1 हो गया, फिर इस पॉइंट पे रखा जहां पे ये A1 आके कट किया, इसको A2 पे रख के हमने तीसरा कट किया A3। तो हमारे 3 ये आर्क हो गए। राइट, ये 3 पॉइंट्स हो गए। दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन हमें बनाना है B से जो कि इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल बनाने के लिए हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। वैसे पहले A1 A2 A3 नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, तो ये एक आर्क यहाँ पे बना लिया और जो आर्क A पे रख के बनाया वही B पे रख के दूसरा आर्क बना लिया। सेम आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज सेम। अब ये जो एंगल मेजर करेंगे कि भाई ये इस पॉइंट से एंगल कितना होगा वो तो मेजर करना पड़ेगा। तो उसको एंगल को हम लोग मेजर कर लेते हैं। So this is the length of the angle. Okay? अब इस पॉइंट पे रख के उस एंगल को हम लोग यहाँ पे इसमें कट कर लेते हैं। एंगल मेजर कर, एंगल मेजर करने के कट करने के बाद B को इससे ज्वाइन कर देंगे। So we'll get a ray which is parallel to AX. So let's say this is AX, then we will get a ray BY here. Okay? Now, अब ये जो A और A1 के बीच में जो आर्क हम लोगों ने मेजर किया था ना, वो उसको फिर से हम मेजर कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो चेंज कर दिया आर्क। B पे रख के अब इसको कट करते हैं। ये B1 हो गया और दूसरा हो गया ये B2। So this point is B1 and this point is B2. Right? Now, अब A3 को B2 से ज्वाइन कर दें। राइट, A3 और B2 को आपस में ज्वाइन कर दें। तो जहां पे ये पॉइंट मीट किया वो पॉइंट C हो गया और जो AC is to CB है, this is equal to 3:2 हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सर क्या आप लास्ट के 2 स्टेप दोबारा बता सकते हैं? हाँ, मैं दोबारा पूरा ही बता देता हूँ। हम लोगों ने पहले क्या किया, तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि एक ये 6 सेंटीमीटर का रे बनाया AB, सॉरी लाइन सेगमेंट बनाया AB, फिर एक रे बना लिया कोई सा भी, किसी भी एंगल पे एक रे बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस रे के पैरेलल B पॉइंट से एक दूसरा रे BY बनाना है AX के पैरेलल।
उसके लिए हमने क्या किया कि ए पॉइंट पे इसको रखकर कॉम्पस को एक आर्क बना लिया, राइट, ये वाला आर्क बना लिया, और वही सेम आर्क बी पॉइंट पे रख के हमने कॉम्पस को दूसरा यहाँ पे आर्क बना लिया बी पॉइंट पे। अब हमें तो एंगल इक्वल करना है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमने इस पॉइंट पे जहां पे ये आर्क आके ए बी को कट कर रहा था उस पॉइंट पे रख के ए बी पे हम लोग इसका ये एंगल मेजर कर लेते हैं, इस आर्क का एंगल क्या है, मतलब ये जो लेंथ एंगल है ये इधर से लेके इधर तक, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, वी हैव मेजर्ड दिस एंगल बाय यूजिंग अ कॉम्पस, और उस मेजरमेंट से लाकर हम लोग जो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट, यहाँ पे जो जहाँ पे ये ए बी को कट कर रहा था आर्क, उस पॉइंट पे हम लोग ये कॉम्पस को रख के ये वो सेम एंगल यहाँ पे कट कर लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. उसके बाद बी पॉइंट से वो जो आर्क था उसको ज्वाइन करता हुआ एक रे बना लेते हैं बी वाई। अब बी वाई क्या हो जाएगा, ए एक्स के पैरेलल हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ए पे रख के कोई भी एक आर्क लेके ए वन कट कर लेते हैं, ए वन ए टू कट कर लेते हैं, और ए टू ए थ्री कट कर लेते हैं। सेम चीज यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, इसको उतना ही रखेंगे। बी पॉइंट पे से बी बी वन वो आर्क बना लिया और बी वन बी टू दूसरा आर्क बना लिया। 3:2 पे करना है, इसीलिए हम लोगों ने इधर 3 पार्ट किया है और इधर 2 पार्ट्स किया है। अगर यही 3:4 होता तो यहाँ 3 पार्ट करते, इधर 4 पार्ट्स करते, है ना। इसको करने के बाद, राइट, आफ्टर डूइंग दिस, अब हमारे पास ये इसको A3 और B2 को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया एक लाइन से। तो ये जो A3 B2 से जिस लाइन से ज्वाइन किया, जहां पे ये पॉइंट AB को कट करता है ये लाइन, वो पॉइंट C AB को इस 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। Is the second one also clear? Yes, sir. So now we'll start with the exercise. देखो अब 11.2 वाला कंस्ट्रक्शन तो सिलेबस में नहीं है, वो हट गया है, तो तुम्हारा लाइफ काफी आसान हो गया है। अब हम लोगों को इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन विच यू हैव टू डू। बाकी सेकंड थर्ड ये सब ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 11.1 का, ओके। जस्ट अ सेक। So I'll do it in the copy only. So क्वेश्चन जो हमें कह रहा है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हम लोग 7.6 सेंटीमीटर का। आप लोग अपने अपने कॉपी में कर लीजिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप लोग को आसान कौन सा लगा, फर्स्ट वाला लगा या सेकंड वाला लगा? सेकंड। फर्स्ट वाला। सेकंड। फर्स्ट वाले सब हैंड रेज करो जिसको फर्स्ट वाला आसान लगा। बस 3 बच्चों को, 4, ओके, 3 3 6 बच्चों को फर्स्ट वाला आसान लगा। सेकंड वाला किनको आसान लगा? अब फर्स्ट वाले हैंड रेज हटा दो, सेकंड वाला किनको अच्छा लगा? 4, 6:4 का रेशियो। बाकी 7 बच्चे जो है उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा।
सर सेम से सर, फर्क नहीं पड़ता। हाँ भैया एक पे खड़ा कर लो तो पता रहेगा। चलो मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। चलो पहले हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाले मेथड से। सो 7.6 सेंटीमीटर का एक रे बनाने के लिए बोला गया, मतलब लाइन सेगमेंट बनाने बोला गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ये ए बी बना लिया 7.6, पहला मेथड से पहले कर रहे हैं। और उसको हम लोग को डिवाइड करना है 5:8 पार्ट्स में। भाई साहब 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो रे जो है काफी बड़ा होना चाहिए। सर कितना लंबा है? 7.5 ए बी जो है। 5:8, 7:6, 7.6 है, 7.6। और उस रे को हम लोग को 13 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो इसीलिए रे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग एक बड़ा सा रे बना लेते हैं। और अब इसको 13 पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करना है। ए पर रख के पहला आर्क कट किया A1, क्योंकि 5:8 है ना, तो 5 + 8 13 पार्ट होता है, राइट। हम लोग का ये 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। 5 + 8 = 13, राइट। सो 2, ये थर्ड पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसको रे को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। क्लियर बच्चों, समझ आ गया आप लोग को? अब 13 पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब इसको नेम कर लेते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। अब 5:8 है, मतलब 5th पार्ट पे और 13th पार्ट को। तो तुम क्या करो, पहले 13th पार्ट को B से ज्वाइन कर लो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाला जो कट होता है 13th पार्ट, उसको हम लोग एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। ये करने के बाद अब हम लोग को एक लाइन बनाना है जो कि A13B के पैरेलल हो। तो उसके लिए यहाँ पे रख के एक आर्क बनाया, वही सेम आर्क 5th वाले पे रख के बनाया, एंगल मेजर कर लिया कि कितना है ना। एंगल मेजर करके वो आर्क यहाँ पे कट कर दिया। आर्क कट करने के बाद ये A5 से उस पॉइंट को हम लोग को ज्वाइन करना है, राइट। A5 से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ये हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो A13B है, ये A5C उसके पैरेलल हो गया। सो ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो गया। तो AC:CB अब क्या रेशियो हो गया? 5:8 का रेशियो। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? इसका स्नैपशॉट ले लो और फिर हम दूसरा मेथड बताएं फिर। So now second method, let's say we have to draw a line segment of 7.6 centimeter. So let's say we have drawn a line segment AB 7.6 centimeter. एक रे बना लेते हैं, ठीक है। इधर 5 पार्ट में करना है और एक रे इधर बनाना है जो कि इस रे के पैरेलल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लाइन पैरेलल बनाना होगा। उसके लिए आर्क बनाया, सेम आर्क B पॉइंट पे बना लिया और एंगल मेजर कर लिया।
तो ये जो एंगल आया है यहाँ पे, उस एंगल को इधर से कट कर लिया। और ये जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन पैरेलल बना लेते हैं इसकी। ठीक है, इसको तो 8 पार्ट में करना है, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। नाउ so we will cut here in 5 parts. 1, 2, 3, 4 and 5 parts. Let's name it A1, A2, A3, A4 and A5. And then here same length के arcs इधर 8 parts में cut करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। बस बाल बच गए, नहीं तो फिर रह जाता हमारा। अब इसको और इसको ज्वाइन करना है, इसके लिए भी छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अंदाजे से कर लेते हैं। So, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, राइट। जहां पे ये पॉइंट आया C, ये इसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. You can see both. सर ये कितना मार्कर आता है? 4 मार्कर तो आता ही है कंस्ट्रक्शन। ओके सर। सर ये इतना इजी 4 मार्क में आता है? हाँ बेटा, तुम कंस्ट्रक्शन बनाना, हम जब नंबर काटेंगे तब समझ में आएगा। एक एक पॉइंट देखा जाता है, ठीक है। सो सर इसके स्टेप्स, इस वाले के स्टेप्स भी लिखने होते हैं। उसके बाद फिर आपको इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना होता है, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अभी मेरा तुम देख रहे हो बड़ा सुंदर लग रहा है, अपनी अपनी कॉपी झांक लो थोड़ा सा। हाँ, झांक लिया सबने? यस सर, Yes, सही sir. लग रहा है। सर सही लग रहा है।